I don't think so. Penthouse is worth for you. Just wasted lot of money. Are you in your dating era right now? Any marriage plan this year? जो किसी को भी नहीं मालूम है, इवन तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जानते हैं इस बात को. So grateful कि मेरे साथ इतने सारे ब्रांड्स काम करना पसंद करते हैं. When you are launching Eat Beauty, कब आएगा Eat Beauty? How do you manage your finances as a content creator? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ आप सबकी फेवरेट कंफर्ट क्रिएटर और आज मैं आप सबके लिए Q&A होस्ट करने जा रही हूँ. और आप सबके इतने सारे भर भर के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो ये हमारा 2026 का पहला Q&A होने जा रहा है. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक छोटा सा लाइफ अपडेट देना है. और उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो मैं फिल्म कर रही हूँ पहली बार अपने न्यू कैमरे में, Osmo Pocket 3 में. तो इसकी सेटिंग्स बस मुझे बेसिक जो मैंने देखी वही करी हैं. तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी क्वालिटी आ रही है. तो आज मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ. अब लाइफ अपडेट सुनो, छोटा सा लाइफ अपडेट है. तो वो ये है कि जिस जगह आप मुझे देख रहे हो बैठे हुए, इस जगह आई होप आपको याद होगा, इस सेम मंथ में मैंने यहाँ पे मूव इन किया था. तो 7 Feb 2026 को यहाँ पे मुझे हो गया है 1 साल. और अब मुझे बैठे बैठे एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में. मैं खुद से ही पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या मैंने अच्छे से इस पूरे पेंट हाउस को एक्सप्लोर भी किया है. तो मुझे जवाब मिला कि नो. ज़्यादातर मैंने जितनी भी वीडियोस अब तक फिल्म करी है, या तो वो रूम में हुई है, थोड़ी बहुत किचन में हुई है, और वो भी एक ही वॉशरूम में मैंने जो मैंने डेकोर किया था उसमें ज़्यादातर मैं वीडियो फिल्म कर रही थी. बट ये पेंट हाउस इतना बड़ा पेंट हाउस है कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो मैंने अपने वीडियोस में दिखाई ही नहीं है. तो अब एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है यहाँ पे कि आप किस तरह से हर महीने पे करो रेंट, वो भी बहुत अच्छा खासा, विदाउट अर्निंग मच. अब इसके बाद आई विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू योर क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज. और इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मुझे मालूम है कि लगभग 32 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि मुझे आपको आज उनके आंसर्स देने हैं. सो अब देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस Q&A वीडियो. सबसे पहले तो अब मैं इसको यहाँ पे अटैच करूँगी कंफर्टेबल. तो मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस का जवाब पहले देना है बाद में देना है. जो भी मेरे सामने पहले आएगा ना, मैं उसको पिक कर लूँगी. सबसे पहले है, आई डोंट थिंक सो पेंट हाउस इज़ वर्थ फॉर यू, जस्ट वेस्टेड लॉट ऑफ मनी. तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पे आके मैंने मनी वेस्ट किया है? तो मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगता है ऑनेस्टली. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ. बट येस, जो आप पैसों को लेके सोच रहे हो, रेंट को लेके, वो मुझे भी फील होता है. मुझे लगता है कि मेरा इतना हार्ड अर्न मनी मैंने यहाँ पे बस रेंट पे करने में निकाल दिया. और मुझे बहुत पेनफुल रहा है ये, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रेंट पे कर रही होती और इस स्पेस को यूज़ कर रही होती, यहाँ पे मैं इंटेंशनली जी रही होती जिस तरह से मैंने इनिशियली फेस में सोचा था जब मैंने यहाँ पे मूव इन करा था, तो बहुत सारे प्लान्स के साथ किया था. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जस्ट एक अपॉर्चुनिटी थी. ओ माय गॉड, नोएडा एक्सटेंशन में मुझे ये पेंट हाउस दिखा, बहुत प्यारा दिखा. ये कोई ऐसा थॉट नहीं था कि बस मुझे लेना है जस्ट बिकॉज मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये घर. ऐसा बिल्कुल नहीं था. मैंने पूरा बहुत अच्छे खासा मैंने ना प्लान्स थे मेरे, क्योंकि 2025 के स्टार्टिंग में ना मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मुझे अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है. और वो चीज़ मेरे विजन बोर्ड में पहले से ही थी कि मुझे ऐसा करना है. फिर जब मैंने पेंट हाउस देखा था, तब मुझे वो पिक्चर एकदम से क्लियर हो गई कि हाँ, दिस इज़ द प्लेस जो मुझे चाहिए. नो मैटर अभी इसका रेंट कितना भी है, मैं आगे चल के इससे 10x ग्रोथ लूँगी. और वो ग्रोथ मुझे हेल्प करेगी आगे मेरे जितने भी फाइनेंसेस हैं उसको मैनेज करने के लिए. लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल स्टोरी चेंज हो जाएगी. और वो स्टोरी जो चेंज हुई है ना, वो भी मेरे ही फेवर में हुई है, क्योंकि इस स्पेस को मैं बहुत लकी मानती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने मेंटली बहुत एक्सपेंड किया. और ईट ब्यूटी का जो थॉट्स आना कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है, अपनी इनसिक्योरिटी पे सबसे पहले काम करना है, सुपरफिशियल लेवल पे काम नहीं करना है. एक वक्त पे जब मुझे ये थॉट्स आए और जब मैंने प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, एंड लिटरली मैंने इस जगह पे बैठ के बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी अपने ब्रांड को लेके.
फिर मुझे ऐसा लगा था कि ये कुछ दिनों का ही काम है जो मेरा इतना वक्त मांग रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके मैं स्टेबल हो जाऊंगी, फिर मुझे इतना वक्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे अपना 100% ईट ब्यूटी में देना पड़ा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब ईट ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये मुझे लगता है कि मेरी जर्नी का एक पार्ट था जो कि डेस्टिनी में पहले से ही लिखा हुआ था, और यहाँ आके मुझे जो चीज़ मिली है वो मैंने गेन कर लिया है, और जो चीज़ मेरे से चली गई है उसका मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। बस हाँ, थोड़ा बहुत पेनफुल तो होता है मेरे लिए भी सोचकर। क्वेश्चन तो मुझे हर Q&A में मिलता है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ मच कैन वी अर्न फ्रॉम यूट्यूब? आप यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जितना आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे उतना आप पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आपको पैसा भी मिलता है, फेम भी मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। अगर आप यहाँ पे लोगों को कुछ अच्छा दे सकते हो, उनके आप आई मीन आपके कंटेंट से उनको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी उनको तलाश है, या फिर वो कुछ गेन कर पा रहे हैं, तो लोग आपको जानना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहेंगे। और वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, वो ऑल लाइफ भी साथ रहते हैं। When you start YouTube, you ever feel about your personal things opened by your friend who feel jealousy to you and close to you too much, and you share all your personal things? What happening in your life? Please answer. They genuinely love your content. ओके, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे डिच कर सके। आज के टाइम पे मैं बता रही हूँ, इस वक्त पे मेरा सर्कल बहुत सिलेक्टिव है, और जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे डिच नहीं कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर, और मैं ब्लाइंड फेथ करती हूँ उन पर, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। सो मैं यही बोलूँगी कि मेरे लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे डिच करे। और जो लोग जेलसी रखते हैं मुझसे, वो लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं, वो लोग मेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो लोग मेरे लिए। Don't you think you should shift in other place and start making videos there? I mean, half rent लो 20K तक, why you are paying 65K rent? I want to know this. मैं भी 65K रेंट नहीं पे करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्पेस बहुत लकी है, तो इसलिए अभी मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। हैव यू एवर गोन थ्रू एनी हार्ट ब्रेक और बिन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? इफ़ येस, देन हाउ डिड यू ओवरकम दैट? हार्ट ब्रेक, अगर आप मुझे फॉलो करते हो मेरे इंस्टाग्राम पे तो यू नो दैट, और मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं समझूंगी। तो अगर आप जानते हो और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो मेरे साथ तो फिर यू नो दैट, बट मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी, मुझे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है। वाओ, इंटरेस्टिंग। वाओ, एक क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम रियली एम्बिशियस एंड आई वॉन्ट टू मेक लाइफ सो ब्यूटिफुल। आई एम रेडी टू स्ट्रगल एज मच एज it requires, but I don't know, I don't have any support. I am not seeking support. I will do everything on my own, but people around me keep pulling me downward. Family, friends, even the closest one, and I feel like I'm losing everything, not able to focus on my career, and losing friend, and most importantly I'm losing my confidence. Really, ये आप बोल रहे हो in 2026 after watching me इतने सालों से? अगर आप मुझे बहुत सालों से देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपने किया है तो प्लीज़ ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि लोग आपको डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, आपकी ये ग्रोथ सिर्फ आपकी जर्नी है। आपको ना अपने फ्रेंड्स का सुनना, ना आपको अपनी फैमिली का सुनना, अनटिल एंड अनलेस आप गलत नहीं कर रहे हो कुछ। अगर आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हो और आपकी फैमिली के लिए भी सही है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी सही है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स जब हमें रोकते हैं किसी चीज़ के लिए, उनको खुद ही नहीं पता होता है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, तो वो शायद ये समझ बैठते हैं कि ये चीज़ करना हमारे बच्चे के लिए गलत है। बट आई थिंक आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स को बात करो, उनको समझाओ। अगर वो थोड़े से ज़्यादा आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, बट पेरेंट्स कभी टॉक्सिक नहीं होते हैं। पेरेंट्स बस आपको उस जगह से रोकते हैं जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि
ये सेफ़ नहीं है। और फ्रेंड्स को तो कंसीडर ही मत करो। अगर कोई फ्रेंड ऐसा है जो आपकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ से जेलस हो रहा है या फिर आपको किसी ऐसी जगह जाने से रोक रहा है जहाँ पे वो आपसे इनसिक्योर हो रहा है, तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दो। आई एम टेलिंग यू, वरना फिर लास्ट जब 30s आएगा ना, आई डोंट नो आप किस 20s में हो या 30s में हो, लेकिन 30s में जाके आप ज़रूर रिग्रेट करोगे। इस माइंडसेट के साथ प्लीज़ जीना बंद कर दो। दिस इज़ सो हार्मफुल। यू डोंट नीड टू लिसन एनीवन। सीरियसली, आप अपने दिल की सुनो और ऐसे लोगों से दूर रहो, दूर। नो मैटर आपकी कितना भी उनके साथ हिस्ट्री है, छोड़ दो। आज ही बोल रही हूँ, छोड़ दो प्लीज। आर यू चूजिंग लव दिस ईयर और चूजिंग योर सेल्फ? ऑफकोर्स आई एम चूजिंग माई सेल्फ ओवर एनीथिंग। मैं सिर्फ खुद को चूज़ कर रही हूँ और सिर्फ खुद को चूज़ करती रहूँगी। आर यू इन योर डेटिंग एरा राइट नाउ और फुली फोकस्ड ऑन योर करियर? नो, आई एम नॉट इन माई डेटिंग एरा। मुझे अपने आसपास कोई मैन नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू बी सिंगल, हैप्पीली सिंगल। मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं खुद पे फोकस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा वक्त बर्बाद हो, मेरी एनर्जी बर्बाद हो। मैं एक अपने लाइफ के बहुत पीक पे चल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन बने किसी भी तरह से। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दूर रहें। इफ़ लव कम्स इट शुड ब्रिंग पीस, एंड वो पॉसिबल नहीं है और मैं मेंटली डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो मैं नहीं चाहूँगी, नॉट एट ऑल। ये क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा मिला है, एनी मैरिज प्लान दिस ईयर, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन उठा ही लिया कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए अगर आप जानना चाहते हो इतना ही। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, व्हेन यू आर प्लानिंग टू मैरी प्लीज़ मेरे को इनवाइट करना मत भूलना, हिमांशी अग्रवाल। डेफिनेटली यार, मेरी जब शादी होगी ना, हर ऑडियंस आएगी मेरी शादी में, आई प्रॉमिस। सबको बुलाऊंगी टिकट्स भेज भेज के, पक्का। अच्छा, इसका आंसर मैं देती हूँ कि इस साल मेरे पास प्लान्स, बिजनेस प्लान्स हैं, ईच ब्यूटी के प्लान्स हैं, कंटेंट प्लान्स हैं। मेरे पास मैरिज प्लान नहीं है क्योंकि मैंने नहीं सोचा है शादी करने का। मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का पीक पीरियड चल रहा है जहाँ पे मैं खुद को इंगेज नहीं करना चाहती किसी के साथ भी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने फ्यूचर पे काम करूँ, मैं ईच ब्यूटी पे काम करूँ। फ़िलहाल मैं रेडी नहीं हूँ किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड करने के लिए, चाहे वो मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहती इस टाइम कोई भी मैन क्रिएचर, फिर से वही बोलूँगी, मेरी ज़िंदगी में स्टेप इन करे। आई डोंट वांट दैट। ये टाइम मुझे अपने रूम में ना बहुत अच्छा लगता है, सीधा सनलाइट आती है यहाँ पे, और इस टाइम पे कुछ भी शूट करो ना वो बहुत अच्छा नज़र आता है वीडियो में। आज मुझे नहीं मालूम कि इस डायरेक्शन में कैसा बन रहा है ये वीडियो। तो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट सेल्फ प्रॉमिस दिस ईयर एज अ कंटेंट क्रिएटर? मेरा बिगेस्ट सेल्फ प्रॉमिस है, मुझे बहुत सारा ये कंटेंट बनाने हैं, मुझे कंटेंट में बिल्कुल रियल रहना है, एक्चुअली में उन कंटेंट को जीना है, सिर्फ बनाना नहीं है कि मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है तो बस बनाना है क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो बस मुझे क्रिएट करना है। नो, मुझे एक्चुअली में उनको जीना है। कंटेंट क्रिएटर्स का ना एक ही प्रॉब्लम है, ये मेरा स्ट्रैप पता नहीं क्यों नीचे जा रही है। कंटेंट क्रिएटर का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं बट एक्चुअली में वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। वो लोगों को तो बहुत कुछ गाइड कर देंगे, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो खुद अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो हो रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम को मुझे बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से जीना है। मुझे वो सब करना है जो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ, मैं इंटेंशनली जीना चाहती हूँ, पर सिर्फ कैमरे पे नहीं जीना चाहती हूँ, मैं ऑफ कैमरा भी उसी तरह से जीना चाहती हूँ। तो मेरा बिगेस्ट प्रॉमिस खुद से यही है, और बहुत सारे कंटेंट्स शेयर करना चाहती हूँ 2026 में, और अपने हर इनसिक्योरिटी पे काम करके अपने ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि वो भी वो सब कर सकती है अगर मैं कर रही हूँ तो। एंड आर यू थिंकिंग टू क्विट YT एंड बिकम प्योरली एंटरप्रेन्योर? तो ऑफकोर्स नॉट, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। YouTube is my life. Have you ever afraid to start living alone or starting your own business brand?
मुझे कभी डर नहीं लगा कि ठीक है, अपने आप में मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, और मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे अकेले रहने से कभी दिक्कत है। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मेरी ज़िंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि अकेले कैसे रहा जाए। तो मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्लेस की बात करें तो मुझे जगह में भी कभी डर नहीं लगता है कि पेंट हाउस बहुत बड़ा है। इनिशियली मुझे शुरू में लगा था यहाँ पे डर, लेकिन मैं उसके बाद बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई थी। तो काफ़ी बार मैं यहाँ पे अकेली रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। गुल, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू मैनेज हेल्थ प्लस वर्कलोड एंड इस भी एक रूटीन वीडियो चाहिए। ठीक है, फिर मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगी। इसका शॉर्ट आंसर ये है कि मैनेज हेल्थ, मैं सच में खुद को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ऑनेस्टली वर्क के साथ मैंने खुद को मैनेज किया ही नहीं है। अब मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरा बहुत ही ऑनेस्ट आंसर चाहिए तो वो ये है कि नो, मैंने कहाँ मैनेज किया है। अगर मैनेज किया होता तो आपको नज़र आता मेरे अंदर। मैंने नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने बेबी को बनाया है अभी, और वो बेबी मुझे मैनेज करेगा। सो आपके विजन बोर्ड में रिंग की पिक्चर भी थी। आई एम वेरी क्यूरियस, प्लीज़ बता दो वो क्यों था। मेरे विजन बोर्ड मेरे जो ऊपर ही लग रहा है सामने, तो यहाँ पे जो ये पिक्चर मैंने लगाया है वो मैंने अपने उस विजन बोर्ड में लगाया है जहाँ पे मैं खुद को वो सब चीज़ें देना चाहती हूँ रिवॉर्ड के तरह। तो वो डायमंड रिंग मैं खुद को देना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने खुद के लिए ज्वेलरी नहीं बाय करी है। मैंने अपनी जगह बदल ली है क्योंकि बहुत शेडो पड़ रहा था ऊपर से, तो वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा था। तो अब डार्क वीडियो से हम चलते हैं ब्राइटर फ्यूचर पे भी। तो ईट ब्यूटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने पहले से ही लिख लिया था, और वो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। व्हाट ईट ब्यूटी विल लॉन्च, सॉरी व्हेन ईट ब्यूटी विल लॉन्च, ईट ब्यूटी कब लॉन्च कर रहे हो, व्हेन यू आर लॉन्चिंग ईट ब्यूटी, कब आएगा ईट ब्यूटी, एग्जैक्ट टाइम बताओ, वेरी सुन से काम नहीं चलेगा। व्हेन यू आर एग्जैक्टली लॉन्चिंग ईट ब्यूटी, ईट ब्यूटी लॉन्च डेट, व्हेन योर ब्रांड इज लॉन्चिंग, एंगर ऐसे एंगर वाले इमोजीज भेजे हुए थे मुझे। आपका ईट ब्यूटी को प्रोडक्ट्स कब आ रहे हैं, मुझे बहुत इंतज़ार है, अब मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ, जल्दी बताओ। ओके, एक पेपर मिला है मुझे, मैं इसके आंसर्स देना चाहती हूँ बिफोर ईट ब्यूटी। वाई आर यू पेइंग दिस मच रेंट एवरी मंथ। तो मैं इतना रेंट पे नहीं करना चाहती हूँ ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पैसे को सेव करना चाहिए। ये प्लेस मेरे को जो दे सकती थी इसने वो मुझे दे दिया है, बट आई डोंट नो कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि वो भी कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। तो वो आपको आगे पता चलेगा। इज़ योर करंट लाइफ स्टाइल फाइनेंशियली सस्टेनेबल। तो ऑफकोर्स नॉट, सस्टेनेबल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं हूँ, अब मैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे हूँ। तो लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंस मेरे जा रहे हैं, और मैं अर्न करने में अभी मैं अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ स्पेंड ही चल रहा है मेरा। डू यू एवर रिग्रेट शिफ्टिंग टू अ मोर एक्सपेंसिव प्लेस, मतलब इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव? नो मैन, मैं कभी नहीं ले सकती इतना एक्सपेंसिव। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेंसिव कुछ सोच नहीं सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर इन फ्यूचर मैंने कभी अफोर्ड भी किया तो शायद वो मेरा खुद का घर हो सकता है, लेकिन मैं ये रेंट वेंट नहीं पे कर सकती। नो, नेवर। हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस एज अ कंटेंट क्रिएटर? इट्स टू हार्ड टू टेल कि फाइनेंस कैसे मैनेज होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट होते हो और अगर आप काम कर रहे होते हो तो तब बहुत मैनेजेबल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी टाइम इस जगह से चले जाते हो या पोस्ट कर देते हो तो इट्स रियली हार्ड टू मैनेज, बहुत मुश्किल होता है। हैव यू एवर फेल्ट फाइनेंशियली स्टक बट pretending everything was fine? Of course, many times. कितनी बार हुआ है ऐसा? What's your monthly financial goal right now? My monthly financial goal from content creation, मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ इस इंडस्ट्री में रहते हुए बहुत पैसा कमाया है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे साथ इतने सारे ब्रांड्स काम करना पसंद करते हैं।
वो मुझे अपने ब्रांड का फेस वैल्यू बनाते हैं एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड। मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है और मैं अपने आप को बेटर से बेटर उनके सामने सर्व करती हूँ, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल गोल सेट करना एज अ कंटेंट क्रिएटर एक दूसरी बात है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एवरी मंथ, मैं आज पहली बार बता रही हूँ, सबसे मिनिमम जो अमाउंट यहाँ से एवरी मंथ कमाया है वो है 1.7 लाख। मतलब दिस इज़ लाइक माई एवरेज अमाउंट जो मैंने इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी से एवरी मंथ कमाया है। मैंने कुछ ज़्यादा घुमा दिया क्या बात, मतलब ओवरऑल यही है, 1.5 लाख मान लो, ठीक है। व्हाट्स योर, आर यू सेविंग फॉर समथिंग बिग, मेरे बालों में क्या हो रहा है ये खुजली खुजली, आर यू सेविंग फॉर समथिंग बिग दिस ईयर? इस ईयर के लिए सेविंग, इस ईयर में अगर मुझे सेविंग करनी है तो मुझे बहुत काम करना होगा एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली इज़ मूविंग आउट अगेन अ पार्ट ऑफ योर प्लान, मूविंग आउट फ्रॉम हेयर। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वो आपको पता चलेगा जब भी होगा तो। डू यू एवर फील प्रेशर टू मेंटेन अ सर्टेन लाइफस्टाइल ऑनलाइन? प्रेशर, मुझे कभी प्रेशर नहीं फील हुआ है, लेकिन हाँ मुझे बस रेंट पे ज़्यादा करना पसंद नहीं आ रहा है। आर यू बिल्डिंग ईट ब्यूटी एज अ बिजनेस और लेगेसी? डू यू सी ईट ब्यूटी गोइंग इंटरनेशनल वन डे? तो सेकेंड क्वेश्चन का तो मैं आंसर दे सकती हूँ, वो ये है कि 100% फॉर श्योर ईट ब्यूटी इंटरनेशनल जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका आंसर मैं चाहती हूँ आप खुद से पूछें। अगर मैं ईट ब्यूटी एज अ बिज़नेस, अगर मेरे लिए ईट ब्यूटी बिज़नेस होता तो अब तक मैं कब का लॉन्च कर चुकी होती, और अगर ईट ब्यूटी मेरे लिए बिज़नेस नहीं है, लेगेसी है, तो फिर उसका भी जवाब आप ही के पास है। What has been the hardest part of building Eat Beauty so far? लोगों के साथ डील करना, ऐसे लोगों के साथ डील करना जिनको आप पहचान नहीं पाते हो। इनिशियली जब आप मार्केट में आते हो तब आपको समझ आता है कि अच्छा यहाँ पे लोग फ्रॉड भी हैं जो कि क्लेम करेंगे कि हमने हमारा ये काम है, हमने ये अचीव किया है, हम ये कर सकते हैं। तो मैंने बहुत जगह ये चीज़ें फ़ेस करी हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी लीगल टीम के साथ फेस करी थी। उनके पास मैंने हर चीज़ हमेशा बेस्ट ही लोगों को हायर किया, और जो मेरे पापा का हमेशा सजेशन यही रहा था कि नहीं, सब कुछ हम लोग जो हमारे ऑलरेडी नॉन सीए या लॉयर हैं हम उनसे ही काम कराएंगे। बट मेरा ये था कि मुझे अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज चाहिए, और वो भी मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप इनसे लो सर्विस, ये इंडिया में बहुत फेमस हैं, ये हैं वो हैं। आई थॉट करा जा सकता है अगर वो लोग इतने एक्सपर्टी हैं, और मेरा काम जल्दी होगा। और उस वक्त मेरे को ये था कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी थी, क्योंकि उस टाइम ये हो रहा था कि मैं अपने कंटेंट्स पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, और मेरा टाइम ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा था लोगों को सर्च करने में, किससे मैं क्या कराऊँ। और सच तो ये भी है कि जब आप इंडिविजुअली किसी को हायर करते हो या उससे काम कराते हो तो वो डेफिनेटली टाइम लेते हैं। जब आप एक अंडर वन रूफ एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत जल्दी काम मिलता है। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि उनके इंटर्नीज बैठे होते हैं, फ्री क्या कहते हैं उनको, फ्रेशर बैठे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, 1000 आप उनके पास क्लाइंट है तो आपको वो प्रायोरिटाइज तो करेंगे नहीं, वो उनको आपका हैंड ओवर कर देते हैं केस कि अब तुम करो। अब उनसे जब आप डील करते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो लिटरली ऐसा फील होता था कि मैं उनकी टीम लीडर हूँ, मैं उनको सजेस्ट करती थी, चैट जीपीटी करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनको शायद ऐसा ना लगे कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। तो मैं ऑलरेडी गूगल तो नहीं, चैट जीपीटी करती थी, चैट जीपीटी से पूरी नॉलेज ले लिया करती थी, और फिर मैं उनके पास पहुँचती थी। अच्छा ये काम तो ऐसे होगा, इतने दिन में होगा, इस तरह से होगा, अच्छा आप ऐसे कर दो। तो मुझे उनके साथ हर टाइम डील करना पड़ता था, और जो काम मेरा 30 डेज़ में होना चाहिए था उसके लिए उन्होंने 90 डेज़ लिए हैं। तो इनिशियली फेज़ में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मैंने लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा मुझे डील करना पड़ा। और हाँ, एक और शख्स है जिसके बारे में मैं सुनाना चाहती हूँ कुछ। ऑल्दो मैंने अभी तक कोई लीगल एक्शन लिया नहीं है, बट डेफिनेटली मैं 100% लूँगी ज़रूर। सुनाती हूँ, सुना ओके। पुलिस, ये सोशल मीडिया। मैम आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने जितना वॉइस ओवर दिया ना, पुलिस, ये सोशल मीडिया, आपको पता है
कि वो थ्रेटनिंग में आता है। और आपको पता है इतना साल से मैं बैठा हूँ, और मैं आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, मैं कंपनी चला रहा है, मेरा 16 पीपल्स मेरा कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, प्रॉपर लीगल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरा लीगल एडवाइजर भी है। और आप जिस सारी चीजें आपने बोल रहे हैं ना, तो आप हल्के में चीजें ले रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बता रहा, आपने मेरे को बोले इग्नोर किया, ये किया, आपको मैंने सारी चीजें समझाया है, अभी भी समझा रहा है, ठीक है। आप क्लियरली मैंने बताया कि मेरा साइड से कोई रिफंड नहीं होगा। मैं रिफंड। तो ये जो बंदा है, ये एक बहुत ही, इसने बहुत सारे बिग ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, जैसे नायका, फैंटी ब्यूटी और बहुत सारे ब्रांड्स। तो मुझे इसका पोर्टफोलियो बहुत पसंद आया था, और जब मैंने इसका काम देखा तो लिटरली मुझे हर किसी का काम पसंद नहीं आता। ऑल्दो मुझे एडिटिंग, जैसे एडिटर्स जैसे मैं अपनी वीडियोस के लिए भी ढूंढती हूँ ना, तो मुझे उनका भी काम इजीली पसंद नहीं आता है। तो पर मुझे इसका जो काम था ना, वो बहुत रिफाइंड था, और इन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था, तो डेफिनेटली इसमें कैपेबिलिटीज़ थी कि ये मेरा काम बहुत अच्छे से करके देता। तो मैंने इसे हायर किया था एज अ क्रिएटिव टीम इसकी कंपनी को। तो हुआ ऐसा कि मुझे बाद में पता चलता है कि ही इज़ अ फ्रॉड। और वो मुझे तब पता चला जब इसने मुझे मेरा वक्त 3 महीने पूरे खाया है इसने। मैंने इसको एडवांस पेमेंट किया, इसने मुझे अच्छा खासा कोटेशन बना के 2.5-3 लाख रुपए का दिया था कि आपका ये भी होगा इसमें। तो ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको पैकेजिंग के लिए हायर किया था कि मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग ये करके देगा मुझे। बट पैकेजिंग से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि ब्रांड गाइडलाइंस बनता है, ब्रांड का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है कि हमारा वो ब्रांड नज़र कैसे आएगा, सोशल मीडिया पे कैसे नज़र आएगा, उसकी वाइब कैसी होगी, उसके बारे में रिसर्च होती है। ऑल्दो मैंने सब कुछ रिसर्च करके बैठी हुई थी, मेरे खुद के अपने डेक बने हुए थे, मैंने अपने आप को पूरा इन्वेस्ट किया है इसमें। कहते हैं ना कि मैंने पूरा दिन रात एक करके, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या मार्केट प्लेस होगा, एवरी सिंगल थिंग, मेरा ब्रांड कैसे नज़र आएगा, कैसा दिखेगा, और पूरा हर एक स्ट्रैटेजी मैंने उसमें बना के दिया था। तो मैंने ऑलरेडी इतना जब रिसर्च किया हुआ है, तो मैं कोई न्यू फाउंडर नहीं हूँ जो अपने ब्रांड को जानती ही नहीं है, राइट। अगर मैं फॉर्मुलेशन पे इतने डेप्थ में जाके रिसर्च कर सकती हूँ ना, तो मैं अपने प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, मैं इस पे भी रिसर्च कर सकती हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे कहाँ पे किस तरह से अपने पोजिशनिंग देनी है अपने ब्रांड को। तो एवरीथिंग बस क्लियर इन माई माइंड, मुझे सब कुछ मालूम था 0 से लेके 100 तक कि मुझे क्या क्या करना है और किस स्टेप पे मुझे क्या क्या करना है। तो इस बंदे ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया इनिशियली कि मैम मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। इसने मुझे पोर्टफोलियो दिखाए, बहुत ज़्यादा मेरा ट्रस्ट, मुझे कहते हैं ना, इसने मुझे पूरा अपने ट्रस्ट में ले लिया। और मैं इतनी इजीली किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करती हूँ, बट इसने मुझे 1 महीने तक बहुत अच्छे से ट्रस्ट में लिया, और मैंने 1 महीने से पहले इसको हायर भी नहीं किया। तो हम लोगों का जब 1 महीना हो चुका था, तो आई थॉट लेट्स गिव अ चांस टू हिम, मे बी वो कर सकता है। अगर वो बात करने, हमारा 4-4 घंटे डिस्कशन हुआ था, तो आई वॉज ओके विद दैट। मैंने बोला कि ठीक है। अब इसको ये था कि इसको चाहिए था मुझसे एडवांस पेमेंट, एंड आई वॉज रेडी फॉर दैट ऑल्सो। मैंने कहा कि मैं एडवांस दूंगी, लेकिन फुल अमाउंट एडवांस नहीं दूंगी, मैं आपको 50% दे सकती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि 50% से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन जब आप डिलीवरेबल्स दोगे, मतलब जो भी मैं आपसे चाह रही हूँ, पैकेजिंग कराना या फिर वेबसाइट क्रिएट के लिए भी मैंने उसको एक बार चांस दिया था कि अगर मुझे आपका पसंद आएगा तो मैं डेफिनेटली उस पर भी देखना चाहूँगी। क्योंकि उसने मुझे वेबसाइट भी दिखाई थी कि ओ मैम देखो, हमने इतने सारे ब्यूटी ब्रांड्स के साथ काम किया है। एंड कहीं ना कहीं मैं और वो अलाइन कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि मेरे जो थॉट्स थे, वो जो उसके थॉट्स थे, वो काफ़ी मिल रहे थे एक दूसरे के साथ। तो मुझे ज़्यादा ना चैलेंज नहीं आ रहा था इस पर्टिकुलर इंसान के साथ डील करने में। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पेमेंट दिया ना, इसका तो तरीका बात करने का ही मुझसे बदल गया, इसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। इसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, इसने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए, इसने मेरे मैसेजेस रीड करने बंद कर दिए। एंड आई वॉज टू फ्रस्ट्रेटेड कि ये बंदा को पैसे जाते ही आज बदल गया, वरना 1 महीने से ये बंदा मुझे खुद चेस कर रहा था, मुझे खुद अपने भरोसे में ले रहा था, और अब इस बंदे ने पैसे लेने के बाद इसका एटीट्यूड बदल रहा है। तो आई वॉज टू फ्रस्ट्रेटेड। मैं इस बंदे के चक्कर में इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करके बैठी हूँ, मतलब मैं सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कंटेंट्स नहीं बना रही हूँ, मैं बस बैठी हुई हूँ कि वो मुझे रिप्लाई करेगा, वो मुझे रिस्पॉन्स देगा, वो काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं कमिटमेंट्स दे चुकी थी अपनी ऑडियंस को कि हाँ 7 फ़रवरी को मेरा ब्रांड लॉन्च होगा। तो मेरे लिए वो 2-3 महीने, जो 3 महीने थे ना बीच में, वो भी मुझे बहुत कम नज़र आते थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर इस बंदे ने सही काम नहीं किया तो मुझे किसी और को हायर करना होगा। लेकिन एटलीस्ट ये बंदा काम तो शुरू करे, मुझे पता तो चले कि आखिर ये कर क्या रहा है। बट मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज आए।
फिर इसने मुझे घोस्ट करना स्टार्ट किया एंड देन मैंने एक दिन आके इसको क्लियरली बोला कि जस्ट मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ एंड दिस एंड दैट। बहुत सारी कन्वर्सेशंस हुई जहाँ पे इसने मुझे बोला कि ओ माय गॉड ये वो फलाना। तो मुझे लगा कि शायद इसको मुझ पे डाउट हो रहा है कि इससे जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ है अब मुझे इससे काम नहीं करना है, किसी और एजेंसी मुझे पसंद आ गई है। तो मैंने इसको बहुत अश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना है, लेकिन मुझे अपने तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो तुम चाहोगे वो आप मेरे ब्रांड को बना के दे दोगे। मेरा फुल मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगी कि तुम्हें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अगर मैं प्रूव करूंगी तो ही तुम आगे बढ़ोगे। ही वॉज लाइक नो मैम आई एम नॉट ओके विद दैट, आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। भाई मैं क्यों आपके अकॉर्डिंग चलूँगी, ये मेरा ब्रांड है, मैं जानती हूँ अपने ब्रांड को कि वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, आप नहीं सेट करोगे मेरे ब्रांड का वाइब कैसा होगा, वो मैं सेट करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रांड कैसा दिखना चाहिए। ये मेरे विजुअल्स हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर वो सही नहीं है तो वो आगे हम डिसीजन लेंगे, बिकॉज मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पूरा तैयार हूँ। अगर एक बार मुझे लगेगा कि हाँ ये पैकेजिंग अच्छी नहीं लग रही है तो आई कैन पे यू, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपने तरीके से काम करना है। तो ही वॉज टू इनसिक्योर कि इस लड़की को इतना नॉलेज कैसे आ गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे इस इंडस्ट्री में जब उन्हें समझ में आता है कि यार ये ऑलरेडी इतना नॉलेज लेके बैठी हुई है, मुझे अपना करने का, कहते हैं ना, एक दबाव बनाना इंसान पे कि जैसा मैं चाह रहा हूँ आप वैसे ही करो वरना फिर आपका ब्रांड ये वो फलाना फलाना से नेगेटिविटी फलाना स्टार्ट कर दिया था। एंड मुझे इतना गुस्सा आता था ना ऐसे लोगों के साथ डील करते टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग सिर्फ पैसा लेके बैठते हैं और मुझे 100% वाइब आ चुका था कि अब ये पैसा रिटर्न नहीं करेगा मेरा। मैं ऑलरेडी उस टाइम इतना इमोशनली इन्वेस्टेड थी कि मैं लिटरली रोई थी उस दिन। मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशंस, कहते हैं ना कि मेरा वक्त बहुत जा रहा था, मेरा चीज़ें बहुत, मैंने ना बहुत अपने हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट किया था। तो मुझे जब ये चीटर्स मिल रहे थे ना हर जगह, कोई भी जगह चली जाऊँ हर जगह चीटर्स मिल रहे थे एंड इट वाज रियली टफ फॉर मी टू डील दीज गाइज। पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर इंसान चीटर है, लेकिन मार्केट में 90% मुझे लगता है लोग चीटर हैं और 10% मिलने वो बहुत मुश्किल होते हैं, और वो तभी मिलते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है इन लोगों के साथ डील करने में। तो मुझे हाँ, शुरुआत में मैंने ऐसे लोगों के साथ डील किया था। अब तो उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग अच्छे मिलते चले गए वैसे वैसे एक टीम बनती चली गई और फिर तो चीज़ें स्मूथ हो गई। लेकिन शुरुआत में लोग बहुत ही वर्स्ट मिले थे मुझे। तो मुझे ना मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मेरा जो विज़न है वो इंटरनेशनल लेवल तक का है शुरुआत में ही, कि मेरा ब्रांड बहुत इंटरनेशनल वाइब देना चाहिए। इन फ्यूचर मुझे रीपैकेजिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने ब्रांड की या प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू सफोरा या फिर बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मुझे दोबारा से ऑल्टर ना करना पड़े कुछ। तो मैं बहुत दूर के उससे सोच के करी थी। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे मैं मोकअप लगा के। तो पहले हमने सोचा था कि कुछ ये बस एक टेस्ट था हमारा कि ऐसा हमारा लगेगा, कैसा लगेगा हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे लगा दूँ क्या, कहीं भी लगा दूँगी। तो ये मोकअप हमने तैयार किया। पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं क्लिनिकल वाइब दूंगी अपने ब्रांड को। फिर मुझे समझ आया कि यार मेरा ब्रांड ब्यूटी वेलनेस ब्रांड है, जो बेसिकली ब्यूटी इन्हांस के लिए है, अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है। तो ब्रांड ज़्यादा क्लिनिकल जाएगा तो मुझे वाइब नहीं मिल रही थी। तो जिनसे मैंने काम कराया था वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि यार नहीं, हमें नहीं जाना है। ऑल्दो हमारा वहाँ पे भी पूरा ब्रांड बुक बन चुका था, वो एक इन्वेस्टमेंट मेरा वेस्ट हुआ, बट इट वाज गुड। मैं इस चीज़ से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही थी। मेरा टेस्ट एंड ट्रायल वाला फेज़ है ये। ऑब्वियसली मेरा पैसा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होगा वो बेस्ट ही आना चाहिए। तो फिर इसको हमने फिर रिजेक्ट किया कि नो, हमें बिल्कुल ऑर्डिनरी वाली फीलिंग पे नहीं जाना है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा तो लग रहा था, प्रीमियम भी लग रहा था, लेकिन फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया कि नो, मेरा ब्रांड अगर ब्यूटी इन्हांसमेंट या फिर ब्यूटी वेलनेस है तो फिर वो जो प्रोडक्ट के अंदर जो फॉर्मुलेशंस है ना, उस जितने वो अच्छे हैं उतना ही वो प्यारा दिखना चाहिए, वो ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। मेरा पैकेजिंग बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। तो फिर हमने उसको रीपैकेजिंग किया और अब जो फाइनल पैकेजिंग पे काम हो रहा है, तो दिस इज़ समथिंग जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी। पर हाँ, ओवरऑल बहुत कुछ आया है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस थे। तो मेरे पास आज की डेट में 5000+
डेटा है लोगों का जिन्होंने मुझे रीच आउट किया। जब मैंने अनाउंस किया था अपना कस्टमर केयर नंबर, तब मेरे पास इतने सारे लोगों ने कॉल्स तो मैंने अटेंड नहीं करी हैं, बट हाँ हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बहुत लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन किया। अभी तो हमने व्हाट्सएप को थोड़ा सा पोस्ट किया हुआ है फ़िलहाल। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हूँ अपने ब्रांड को लेके, ईट ब्यूटी के लेके। मुझे ऐसा लगता है ये हम सबका ब्रांड है, आप सबके बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। यू ऑल आर माई मोटिवेशन। सच में मतलब मैं इतना एफर्ट्स क्यों डालूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल मेरी तरह ही हो, जो मैं खुद से चाहती हूँ वो चीज़ें आप खुद से चाहते हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अलाइन करते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे जब इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब अभी के टाइम पे मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि जल्दी से लॉन्च कर, जल्दी से लॉन्च कर। लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है ऐसी कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे बेस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें हर चीज़ इन्वेस्ट हो चुकी है। तो मैं किसी भी तरह से ना मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ जल्दी चीज़ों को, और मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं जब करने पे अभी हम लोग हैं, और आप लोग जानना चाहते हो ईट ब्यूटी कब आएगा, उसका जो डेट है वो इस बार मैं आपको फाइनल ही डेट दूंगी। इस बार सब कुछ फाइनली होगा, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ अपने स्टेटमेंट्स को लेके। तो इसलिए मैं अपना स्टेटमेंट नहीं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यार लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत डेस्परेटली वेट किया था, लेकिन नथिंग वाज इन माई हैंड। मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रही थी, सब कुछ जल्दी में। लेकिन बाद में फिर समझ आया कि जितना मैं आसान समझ रही थी उतनी ये जर्नी आसान नहीं है। दिस इज़ नॉट रियली ईजी, और जिस तरह से मैं सोच रही हूँ वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं था इतनी जल्दी सब कुछ कर पाना। बट ऑफ कोर्स बहुत जल्द आप सबके साथ मैं सब चीज़ें अनाउंस करूँगी, सब कुछ अलाइन होगा, कंटेंट्स भी आएंगे। सब कुछ अभी पोस्ट किया हुआ था कुछ वक्त के लिए, बिकॉज एज आई सेड मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो चुकी हूँ हर चीज़ को लेके। बट नो मोर वेटिंग विद कंटेंट्स, सारी अपडेट्स आपको जल्द मिलेगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है आज का वीडियो। मुझे तो लग रहा है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा का बन चुका है। कुछ स्पेशल चीज़ आपको पता चलने वाली है। मेरा एक बिग डिसीजन है, नॉट अबाउट ईट ब्यूटी, नॉट अबाउट कुछ ऐसा, लेकिन आप लोगों को सुन के थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा, या लगेगा भी, और या कन्फ्यूजन तो अब नहीं होगी इस क्यूएनए के बाद कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। I love you. Bye. See you. टाटा। और लॉन्च कब है ये सब मैं बताऊंगी बहुत ही जल्दी। आज के वीडियो में नहीं बताऊंगी, बहुत जल्दी बताऊंगी। बाय बाय। मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है ईट ब्यूटी का। I want eat beauty.